गुड मॉर्निंग गाइस। आज डे 3 है। बाइक पे लगेज माउंट कर चुका हूँ, गाड़ी वार्म अप भी कर ली है। अब निकला जाए सांभर लेक की तरफ, माय होम टाउन। तो सबसे पहले ब्लूटूथ कनेक्ट किया जाए। जिस होटल में मैं रुका था वो है, क्या है, राजमहल होटल। होटल अच्छी लोकेशन पे है, जस्ट बैंग ऑन द हाईवे। रूम्स भी बड़े हैं बट नॉट दैट सो गुड। रूम मेरे को 900 रुपये में मिल गया था, बट देन जो सर्विस है बहुत ही बेकार है। ना टीवी काम करता है, ना ही फ़ोन काम करता है। तो कुछ भी ऑर्डर करना हो, आई हैव टू गो डाउन टू रिसेप्शन। तो लेट्स स्टार्ट। तो ज़रा टाइम देख लिया जाए, ऑलमोस्ट 5.5 घंटे। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो है 9। तो आई थिंक 2:30-3 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। जय शिव शंभू। धूप जो है वो ठीक ठाक निकल चुकी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठंड उतनी नहीं लगनी चाहिए। अभी ज़रा आराम से लेफ़्ट लेन में आ जाते हैं, बिकॉज़ आराम से चलना है। आई होप साउंड क्वालिटी बेटर हो अभी गोप्रो की, बिकॉज़ कल मैंने गोप्रो की सेटिंग्स चेंज करी थी। प्रो ट्यून को ऑन किया था और जो माइक है उसका लेवल ओके, दिस इज़ स्पेशलिटी ऑफ नाथद्वारा। तो माइक का जो ऑप्शन है वो मैंने स्टूडियो रखा है। मैंने यूट्यूब वीडियो में देखा था कि ये जो क्रैकिंग और जो साउंड आता है वो नहीं आना चाहिए अब इस सेटिंग्स के बाद। बट देन आई एम गैम्बलिंग, देखते हैं क्या होता है। और ये नाथद्वारा के रंबल्स बहुत ही खतरनाक और मज़ेदार हैं, क्योंकि ये रंबल्स कई बार है ना टर्न्स पे आ जाते हैं। देखिए अभी आया ये, अगर कोई आदमी एकदम से हाई स्पीड पे हो और ये एरिया के बारे में नहीं जानता हो तो वो काफ़ी तगड़े सिचुएशन में आ सकता है। एक्चुअली मेरे साथ हो चुका है, जब मैं फ़र्स्ट टाइम बहुत सालों पहले ये फ्लाईओवर जब बना था तब आया था और आई जस्ट फ्लू ऑन दैट। फॉर्चुनेटली कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ, सो दैट वाज गुड पार्ट। देखिए हर टर्न पे आपको रंबल मिलेंगे, विच इज़ वेरी बैड। लोकल्स और जो इस रास्ते पे कम्यूट करते हैं उनको पता है, बट अगर कोई ट्रैवलर है और फर्स्ट टाइम इस रूट से ट्रैवल कर रहा है उसके लिए इट कुड बी ए इशू। इंटेंशन अच्छे है बट जो एग्जीक्यूशन है रंबल बनाने का वो बहुत ही अनप्लान्ड वे में किया गया है। टर्निंग से थोड़ा पहले रहे तो अच्छा है, क्योंकि टर्न पे आप जब तक पहुंचते हैं आपकी स्पीड ऑलमोस्ट वो रहती है, और आपको टर्निंग पे अगर ये रंबल्स मिल जाए देन आप पैनिक हो सकते हैं और यू माइट एंड अप विथ सम इंसिडेंट। एनीवे लेट्स एंजॉय द राइड। हवा में हल्की हल्की ठंड है, ज़्यादा तेज़ अगर चलाया तो वाट लगेगी, इसलिए अभी ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा हूँ। 9 बज रहा है। थर्ड डे में भी मैं अपने प्लान के हिसाब से बिल्कुल सही टाइम पे निकल गया हूँ। वेदर प्रेडिक्शन है वो अराउंड 20-25 डिग्री के बीच में रहेगा बाय नून। तो ट्रैवलिंग में और राइडिंग में इतनी दिक्कत नहीं जाएगी। तो हम क्रॉसिंग राजमसंद, दिस एरिया इज़ नोन फॉर द ग्रेनाइट स्टोन। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ग्रेनाइट के पत्थर और वर्कशॉप्स और इंडस्ट्रीज़ मिल जाएंगे, जहाँ पे टाइल्स मिलते हैं, मंदिर मिलते हैं। तो वो सब आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। सी बड़ी बड़ी मार्बल फैक्ट्रीज़ हैं। दीज ऑल जितने भी पहाड़ आप देख रहे हैं
ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये ग्रेनाइट के टाइल्स, स्टोन्स, फ्लोर टाइल जिसे बोलते हैं आप, वो मिलता है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इंडिया में ज़्यादातर सप्लाई यहीं से होती है, किशनगढ़, अजमेर के आसपास जो एरिया है, स्पेशली दिस एरिया राजमसंद। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग राइट। तो आई गेस, आई थिंक मेरा माइक टेस्टिंग भी हो चुका है। ये जो TRS और TRRS का जो लफड़ा है ना, ये बड़ा दिक्कत है। ज़्यादातर माइक विथ TRRS पिन के साथ आते हैं, उसके लिए एक एडाप्टर लगता है TRS, और वो एडाप्टर इज़ द मेन कल्प्रिट जो साउंड क्वालिटी बिगाड़ देता है। तो लेट्स सी, मैंने अभी जो कुछ सेटिंग चेंज करी हैं उसकी वजह से ठीक आना चाहिए। नहीं साउंड अच्छा आया तो आई माइट हैव टू गो फॉर ए बेटर ऑप्शन विच इज़ कॉस्टलियर, बट देन लेट्स सी। इस ट्रिप में ये चीज़ थोड़ी आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि इफ़ आई एम अबव 65-70 किलोमीटर्स की स्पीड से अगर मैं हूँ तो ऑडियो में जो वो क्रैकलिंग साउंड है वो काफ़ी इरिटेट करता है। आई होप दिस वर्क्स आउट दिस टाइम। तो चलिए अब आगे मिलता हूँ आपको। मेरे को फ्यूल टॉप अप कराना है अभी नेक्स्ट, कहीं पे भी अगर मेरे को पेट्रोल पंप मिलता है तो आई विल टॉप इट अप, और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। लाइक अर्लियर, एवरी 100 किलोमीटर्स आई विल टेक ए ब्रेक, एंड देन बाय एंड ऑफ माय 4th ब्रेक आई थिंक आई शुड बी एट सांबर, माय होम टाउन, क्योंकि 350 किलोमीटर की जर्नी है ये, 5 घंटे लगने चाहिए। फैक्ट्रीज ख़त्म ही नहीं हो रही है भाई, इतना स्टोन्स मिलता है यहाँ पे, बाप रे। देखो, जस्ट लुक इट अराउंड योर सेल्फ। मेरे को ध्यान है, आई थिंक 2006 या 7 में जब मैं यहाँ से निकला था, इट यूज्ड टू बी ए सिंगल लेन रोड, और बहुत रिस्की होता था बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं मार्बल के, और जो ये रोड्स पे फैले रहते थे, तो गाड़ी स्लिप होने के काफ़ी चांसेस होते थे। गुड दैट दे हैव क्रिएटेड बोथ साइड सर्विस लेन एंड 4 लेन हाईवे। तो चलिए अब आगे मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए सी यू। तो यहाँ से सिंगल लेन स्टार्ट हो जाता है। ये जो चौराहा था पीछे, मैं कैमरा ऑन करना भूल गया उस समय, वहाँ से जोधपुर के लिए लेफ़्ट टर्न है विच इज़ अराउंड 207 किलोमीटर्स और सो, और ये लेके जाता है सीधे अजमेर। सो दिस इज़ 1 लेन फॉर आई थिंक 120 या 30 किलोमीटर्स के आसपास। तो यहाँ थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी फॉर श्योर, बट देन I somehow find this route more interesting because twist and turns हैं, थोड़ा घाट सेक्शन है, मज़ा आता है यहाँ पे चलाने में। हालांकि इस रूट में भी रोड वाइडनिंग का काम चालू है, और मेरे राइट हैंड साइड पे जो देख रहे हो ये रोड वाइडनिंग का काम चालू हो चुका है ऑलरेडी। तो आने वाले समय में ये भी एक 4 लेन रोड बन जाएगा which will make this travel much easier। चूँकि इस रोड पे टोल कम है तो हैवी ट्रैफिक्स आपको काफ़ी मिलेंगे। हालांकि अवॉइड भी करते हैं लोग यहाँ पे आना, बिकॉज़ अगर कुछ एक्सीडेंट या कुछ हुआ तो अच्छा खासा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स ए सिंगल लेन, तो ट्रैफिक जाम होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो मोस्ट ऑफ देम ट्राई टू टेक द 4 लेन हाईवे। लेट्स कंटिन्यू द राइड एंड आगे एक ढाबा है ऑन द राइट हैंड साइड, जहाँ मैं यूजली 90% रुकता हूँ, या तो चाय पीता हूँ या तो कुछ स्नैक्स लेता हूँ। आई डोंट नो, इट्स नॉट दैट फेमस, बट जब भी इस रूट से निकलता हूँ, और साल में 1-2 बार तो होता ही है, मैं हमेशा उस ढाबे पे रुकता हूँ, अच्छा लगता है। तो अब वहीं सीधे रुका जाए, नाश्ता किया जाए, और फिर अपनी राइड कंटिन्यू की जाए। टिल देन सी यू।
अभी मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बताया था कि नाथ द्वारा के बाद जो राजमसंद करके जो जगह है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार्बल्स और ग्रेनाइट के टाइल्स वगैरह मिलते हैं, फ्लोर टाइल्स वगैरह मिलते हैं। सो दिस इज़ हाउ दे ट्रांसपोर्ट द एंटायर ब्लॉक। इसको ये लोग काट के फिर इनसे टाइल्स और फ्लोरिंग्स बनाते हैं। एंड दिस इज़ हाउ दे ट्रांसपोर्ट। इनका वेट इतना ज़्यादा होता है कि इनको टाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। दे जस्ट कीप इट लाइक दैट और ऐसे ही इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर तो किसी टर्न पे ये पलट के किसी गाड़ी पे या किसी पे गिर गया, यू नो पापड़, एग्जैक्टली। आगे क्या बोलूँ। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू द राइड। मेरा वो ढाबा शायद आने वाला है, मैं रुक के नाश्ता वाश्ता करूँगा। आई थिंक आ गया है। ओ यस। तो ये जो ढाबा है मैं आपको लोगों को जो बता रहा था वो है न्यू देव नारायण। हालांकि थोड़ी सी मिट्टी विट्टी उड़ रही है क्योंकि ट्रक गया है, बट पता नहीं यार, यहाँ पे मज़ा आता है। तो गाइस ब्रेकफास्ट हो गया है, 11 बज गया है। आधा घंटा बर्बाद किया मैंने मस्त आराम से लग्जरी में। अब निकला हूँ, अब सीधे रुकूँगा 125 के आसपास, 100 किलोमीटर हो जाएगा। बिकॉज अभी मैंने एक ब्रेक ले चुका हूँ ऑलरेडी ब्रेकफास्ट का। तो ये सीन है, मैं बाइक चलाता हूँ, आप थोड़ा नज़ारों का मज़ा लीजिए। इतना बढ़िया मौसम हो रखा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट चलाने में मेरी जान जा रही है। बिकॉज जितने बादल हैं उतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल लग रही है। वॉट एवर इट इज़, लेट्स एन्जॉय द राइड। अंदर इनर पहना हूँ, ग्लव्स है, थोड़ी थोड़ी हल्की सी ठंड लग रही है, बट देन इट्स बियरेबल। काफ़ी मज़ा आ रहा है। बहुत तमन्ना थी, सालों से तमन्ना थी विंटर राइड मारने की नॉर्थ में। नॉट द एक्सट्रीम नॉर्थ, राजस्थान काफ़ी है भाई मेरे लिए। इससे ज़्यादा सर्दी भाई अपन से तो बर्दाश्त होती नहीं है, क्योंकि मैं हो गया हूँ पुणे और मुंबई वाला। तो इतनी ज़्यादा सर्दी अपन से बर्दाश्त होती नहीं है। तो जो भी है, बड़ा मज़ा आ रहा है। बारिश ना हो बस, बिकॉज अगर बारिश हुई तो वाट लग जाएगी। लग तो नहीं रहा है, बट यू नेवर नो। प्रोडिक्शन ऑलरेडी थी कि बारिश होगी 1-2 दिन बाद। आज अगर हो गई तो वाट लग जाने वाली है। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू द राइड एंड आप लोग थोड़ा एंजॉय करिए। मैं आपको अजमेर हाईवे पे अब दोबारा मिलता हूँ। ओह धूप। धूप में आते ही मज़ा आ गया। हाँ हाँ हाँ, क्या ठंड लग रही थी अभी। वोवो का जो मोबाइल चार्जर है, आई डोंट नो, काम करना बंद कर दिया है। यहाँ पे ब्लू लाइट जलती है, बट कल से बंद हो गया है। आई डोंट नो फ्यूज़ हुआ है कि क्या है, जाके चेक कराना पड़ेगा। अभी मैं मोबाइल चार्ज कर रहा हूँ पावर बैंक से। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। बस दिस मोबाइल चार्जर इज़ वेरी यूज़फुल। मेरे नेविगेशन कॉल्स वगैरह के लिए काफ़ी सही प्लेसमेंट है। हालांकि काम नहीं कर रहा है, बट स्टिल यूज़फुल।
आई लेट यू नो द रीज़न बिहाइंड इट. अगर फ्यूज़ है तो इट्स ए माइनर थिंग. लेट्स कंटिन्यू द राइड. सो यहाँ से मैं लेफ़्ट टर्न लेता हूँ सांबर लेक के लिए. दिस इज़ कॉल्ड मुखमपुरा. ये रास्ता बिचून होते हुए जाता है. नागौर, सांबर, फुलेरा. सांबर इज़ 26 किलोमीटर, यहाँ से 26 किलोमीटर, और यहाँ से आई थिंक 40 किलोमीटर जयपुर है. 40-45 किलोमीटर्स. सो दिस इज़ माय एरिया. अपने गांव आ गया मैं. वो जो बोलते हैं ना फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, वो यहाँ आने के बाद बहुत तगड़ी आती है. ये थोड़ा सा पैच ख़राब है, उसके बाद रोड ठीक है. तो ज़रा यहाँ कॉल कर लिया जाए घर पे, बता दिया जाए कि मैं 20-25 मिनट में पहुँच रहा हूँ. 4-5 साल पहले ये रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ था ठीक ठाक. अभी फिर वही कंडीशन में आ गया है. बट ये जस्ट थोड़ा सा पैच है, उसके बाद फिर रोड ठीक है. यहाँ तो लगता है थोड़ा सा खड़े होके ही चलाना पड़ेगा, बिकॉज रोड की हालत बहुत ही ख़राब है. वन थिंग आई रियली enjoyed इज़ द टायर इन दिस एंटायर टूर, बिकॉज जिस प्राइस पॉइंट पे ये टायर अवेलेबल हैं, दिस इज़ रियली वर्थ एवरी पेनी. मैंने इतने लोड के साथ आई एम कैरिंग ऑलमोस्ट लाइक, सैडल बैग भी अच्छा खासा वेट है, एक टेल बैग है. उदयपुर से पहले जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं उन रोड्स में इन टायर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. आई रियली एंजॉयड राइडिंग दिस बाइक ऑन दिस एक्स्ट्रा मैक्स M6233 एंड M6234 सीरीज़ में. मज़ा ही आ गया. हालांकि अगर आपने मेरा इसका इनिशियल रिव्यू नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए और इस टायर का इनिशियल रिव्यू देखिए. नाउ आफ्टर अनदर 1200 किलोमीटर्स प्लस द 1600 किलोमीटर्स जो मैंने पहले चलाया था, आई कैन रियली वाउच ऑन दैट कि ये टायर्स आर रियली वर्थ बाइंग. और अभी आई विल बी राइडिंग बैक होम. 3-4 किलोमीटर करने के बाद आई एम कॉन्फिडेंट ये टायर मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे. तो गाइस दैट्स इट. अनदर 15-20 मिनट में अपने घर पहुंच जाऊंगा, लगेज अनमाउंट करूंगा. ये रिव्यू इज़ नथिंग अबाउट द ट्रैवल पार्ट, जितना ज़्यादा ट्रैवल का नहीं है. इट्स जस्ट अबाउट द लगेज आई एम कैरिंग. उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. चाहता तो मैं बहुत पहले ये वीडियो बना देता, तभी ये सैडल बैग मेरे पास आया था, बट आई डिडंट वांट टू जस्ट मेक इट फॉर द सेक ऑफ इट. मैं इस बैग को वाकई में यूज़ करना चाह रहा था और मैं इसकी फुल कैपेसिटी के साथ अभी ट्रैवल कर रहा हूँ. तो मे बी वंस आई रीच मुंबई आई विल गिव यू कंप्लीट रिव्यू, बट अभी तक आई एम प्रीटी मच इम्प्रेस्ड. तो आई गेस दैट्स इट. आगे मिलता हूँ आपको, बैग के बारे में और डिटेल में बात करेंगे. अंटिल देन सी यू.